आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। बिहार विधानसभा उपचुनाव में 4 सीटों के लिए जल्द ही वोटिंग की शुरुआत होने वाली है। चारों सीटों पर तमाम दल, तमाम पार्टियां अपना पूरा दम लगाते नजर आ रही हैं। बात करते हैं रामगढ़ की सीट की। रामगढ़ की सीट पर मुकाबला 2-3 नहीं बल्कि 4 कोने से हो रहा है। 4 कोणीय मुकाबला वहां देखा जा रहा है। आखिर ये चारों कोने से पेंच कैसे फंस गया है रामगढ़ में, हम समझेंगे हमारे मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष जी से। सर, ये चारों कोने से लड़ाई कैसे शुरू हो गई है रामगढ़ से? देखिए, रामगढ़ की सीट तो आरजेडी की या परंपरागत सीट भी कह सकते हैं। वो इलाका बहुत प्रभाव, उस इलाके में बहुत प्रभाव है जगदानंद सिंह का, जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनके बेटे सुधाकर सिंह रामगढ़ से विधायक थे और अभी सांसद बन गए हैं। तो ये इलाका तो उनका गढ़ है और उस गढ़ में सेंधमारी करना बहुत आसान काम नहीं है। लेकिन सेंधमारी बीएसपी करती रही है, ये भी सच है कि बीएसपी का भी जोर वहाँ दिखता रहा है। तो इस बार प्रशांत किशोर की जनसुराज भी है। तो जनसुराज ने प्रयोग किया है कि पिछड़ा समाज का नेता, कुशवाहा नेता को उम्मीदवार बना दिया है। वो भी लोकप्रिय है और कुशवाहा उसके पक्ष में गोलबंद नज़र आ रहे हैं। तो बीजेपी की चुनौती बढ़ रही है। भाई, कुशवाहा तो बीजेपी के लिए वोट करते रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी ने लगाया है। अब देखना यह है कि आखिरी क्षण में कुशवाहा क्या करते हैं। अगर प्रशांत किशोर का उम्मीदवार की संभावना होगी कि जीत सकता है चुनाव, तब तो गोलबंद हो सकते हैं। लेकिन लगेगा कि नहीं, प्रशांत किशोर का उम्मीदवार नहीं जीतेगा, तो कुशवाहा भी एनडीए की तरफ रुख कर सकते हैं। इसी उम्मीद से बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा को वहाँ लगाया है। अब जहाँ तक बात है बीएसपी की, तो बीएसपी का वो इलाका बहुत गढ़ है माना जाता है। देखिए, उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए सटे हुए जो ज़िले हैं बिहार के, वहाँ पर बीएसपी का बहुत जोर चलता है और वहाँ से बीएसपी के विधायक चुनाव जीतते रहे हैं। मुझे लगता है गोपालगंज और कैमूर, मोहनिया, ये सब बक्सर इलाके में बीएसपी का जोर चलता है। बीएसपी के सांसद के चुनाव लड़े थे बीएसपी के प्रभारी अनिल कुमार बक्सर से, और 1,20,000 से ज़्यादा वोट मिले। सोच लीजिए, वो केवल बीएसपी के वोट थे। तो बीएसपी का दबदबा उधर बढ़ा है। अनिल कुमार ने भी बहुत मेहनत किया है और उनकी मेहनत का नतीजा है कि पिछली बार तो 1 लाख से कम वोट आया था, इस बार लड़े तो 1,20,000 वोट आ गया। उससे उनका मनोबल बढ़ा हुआ है, उनके कार्यकर्ताओं का, पार्टी का मनोबल बढ़ा हुआ है। और अभी रामगढ़ में अचानक उनकी पार्टी फिर से लड़ाई में दिख रही है। लोकसभा तो नहीं जीत पाए बेचारे, लेकिन विधानसभा में फिर लड़ाई में दिख रहे हैं। और मुझे लगता है कि बीएसपी से ही बीजेपी की कहीं टक्कर न हो जाए, ऐसी ही संभावना बन रही है। क्योंकि सुधाकर सिंह के साथ परेशानी ये है कि उनको एम-वाई समीकरण उनके लिए बहुत मायने रखता है। वहाँ एम-वाई समीकरण में सेंधमारी दिख रही है। एक तो अल्पसंख्यक जनसुराज को लेकर कन्फ्यूज्ड हैं कि किसके साथ जाएं, जनसुराज के साथ जाएं या जगदानंद के साथ जाएं। वो तो उसी के साथ जाएंगे जो एनडीए को हराएगा, तो अब फैसला नहीं कर पा रहे हैं। और जो यादव हैं वो बट गए, क्योंकि बीएसपी का जो उम्मीदवार है वो यादव समाज से आता है, अम्बिका यादव का बेटा है। तो बहुत प्रभावशाली परिवार से आता है, बहुत जुझारू परिवार से आता है। तो कहा जा रहा है कि यादव भी अब देख रहे हैं कि भाई आरजेडी जीतेगी ही नहीं, तो क्यों नहीं बीएसपी को जिता दिया जाए। लेकिन आरजेडी जब नहीं जीतेगी तो आरजेडी को जो वोट मिलते हैं राजपूत समाज के, उनमें भी डिवीजन हो जाएगा। राजपूत जब सोचेगा कि भाई सुधाकर सिंह का भाई अजीत सिंह जीतेंगे नहीं, तो बीजेपी को क्यों न दे दें, बीएसपी को क्यों जिताएं। तो बहुत कन्फ्यूजन है। यादव बट रहे हैं, मुसलमान बट रहे हैं, राजपूत बट रहे हैं और ब्राह्मण भूमिहार पर सबकी नज़र टिकी हुई है। क्योंकि प्रशांत किशोर उसी इलाके से आते हैं, सासाराम रोहतास के ही रहने वाले हैं, कुनार उनका गांव है। तो उनका क्षेत्र है, तो उस इलाके के लोग ब्राह्मण भूमिहार उम्मीद से देख रहे हैं कि भाई अगर ये कुछ बदलाव ला सकते हैं तो क्यों नहीं इनको मौका दिया जाए। लेकिन प्रशांत किशोर जब लड़ाई में दिखेंगे, मतलब लगेगा कि वो जीत सकते हैं, तभी ब्राह्मण भूमिहार की गोलबंदी उनके पक्ष में होगी। तो अभी तक फैसला नहीं हुआ है, इंतजार करना पड़ेगा, वो आखिरी क्षण में होगा, 1-2 दिन पहले पता चल जाएगा। अभी मजबूत स्थिति में कौन दिख रहा है? बीएसपी। और लड़ाई किससे दिख रही है? बीजेपी से। तो आरजेडी भी कमज़ोर दिख रहा है, जनसुराज भी कमज़ोर पड़ा है और लड़ाई हो गई है बीजेपी और बीएसपी के बीच।
अनिल कुमार को सुनिए, देखिए उनका तेवर देख के आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह से सुधाकर सिंह जगतानंद सिंह को चुनौती दे रहे हैं खुला। तो हमारा धानचोर जो यहाँ का सांसद बना है, हम बता देना चाहते हैं कि हमारे अंबिका भैया से कब तुम समझा, कैसे समझा कि वो नामर्द है? कौन सा संबंध जोड़ा था कि तुम समझ लिया नामर्द है? ये तो तुम बताया नहीं कि कैसे पता चला, किसकी शादी उनसे हुई थी, किसकी शादी तुमने कराया था? अरे हम तो पूछना चाहते थे, समय रहता पूछते, किसकी शादी तुमने अपने घर से करा दिया था कि तुम सर्टिफिकेट दे रहे हो कि नामर्द है? मैं आपका बेटा हो, भाई हो, ये कहने आया हो कि एक किसानों का धान चोर, सावधान हो जाओ। इस बार पिंटू अकेले नहीं है, अंबिका चाचा अकेले नहीं है, पूरा बहुजन समाज, एक एक घर का बेटा, एक एक भाई उनके साथ कदम से कदम मिला के चल रहा है और किसी भी ताकत में तुमसे कहीं कम नहीं पड़ेगा और तुमसे 20 होगा और जीत का रिकॉर्ड रामगढ़ में बनेगा। और इस बार जिसकी बात तुम कर रहे हो, 13 तारीख को तुम्हारी राजनीतिक रूप से तुम्हारी विरासत को खत्म करने का काम हमारा पिंटू भाई करेगा, हमारा पिंटू भाई करेगा और हमारा बहुजन समाज करेगा। आपके चाचा के हमने के बड़ भाई के कहा था कोई के ना मर्द मर्द। अरे जब वहां के ताल ठोक दिहन तहरा कितना लोग कहाँ चल जाए कुछ पता ना चले। अब तो केकरा के ना मर्द कहा था, उनकर ताल के आगे कहाँ बारा अगर कोई पता नहीं खे, आता पता ना चले। तहार ये बाबू साहब अब भैया, ये बाबू साहब अगर हमार समाज, हमारे बहुजन समाज जिस दिन ताल ठोक दे, वो 13 तारीख के 13वीं उन लोग हो जाएगी। हम यह कहा पूरे अपने समाज से कि 13 तारीख के 13वीं हुई, केकर हुई ये हमारे बहुजन समाज के फैसला करेगा। वहां के 13 तारीख के केकर हुई। तो आपने सुन लिया किस तरह से अनिल कुमार चुनौती दे रहे हैं, कह रहे हैं कि आपका 13वीं कर देंगे, मन मरने के बाद जो क्रियाक्रम होता है उसी को 13वीं कहते हैं। तो कह रहे हैं कि बीएसपी आरजेडी की 13वीं मनाएगी 13 तारीख को, यानी 13 तारीख को ही वोट पड़ना है। और उससे उन्होंने जोड़ दिया है चुनाव के नतीजे को कि 13 तारीख को आरजेडी की 13वीं बीएसपी मनाने जा रही है, यानी आरजेडी का खूंटा यहाँ से बीएसपी उखाड़ने जा रही है। और वाकई ये गोलबंदी रही बीएसपी के पक्ष में, जैसे यादव वोट बैंक में डिवीज़न रहा और बीएसपी के वोटर पहले की तरह हमेशा की तरह गोलबंद रहे, तो खेल हो सकता है वहाँ आरजेडी और बीजेपी की जगह बीएसपी भी जीत सकती है, क्योंकि लड़ाई वहाँ बीजेपी और बीएसपी के बीच है और वहाँ से बीएसपी जीतती रही है। ऐसा नहीं है कि बीएसपी पहली बार जीतेगी। आप जो जेडीयू के विधायक हैं मंत्री जमा खान, वो भी बीएसपी के टिकट पर ही पहली बार विधायक बने थे। पप्पू पांडे गोपालगंज से जो कुचायकोट से विधायक हैं, पहली बार बीएसपी के टिकट पर ही विधायक बने थे। तो बिहार में तो परंपरा रही है कि बीएसपी के टिकट पर लोग चुनाव जीतते हैं, बाद में दूसरे बड़े दलों में शामिल हो जाते हैं। तो यहाँ भी संभावना है कि इस बार जो यादव उम्मीदवार है बीएसपी का, वो चुनाव जीत जाए, क्योंकि यादव वोट बैंक में डिवीज़न दिख रहा है। और डिवीज़न का कारण ये है कि वो जगतानंद सिंह के पक्ष में वहाँ के ब्राह्मण भूमिहार वोट नहीं करते हैं। वहाँ भूमिहारों और ब्राह्मणों की लड़ाई जगतानंद सिंह ही है। उनका आरोप है, उनकी शिकायत है कि ब्राह्मणों को हमेशा निशाने पर लेते रहते हैं, भूमिहार को निशाने पर लेते रहते हैं जगतानंद सिंह। इसलिए ब्राह्मण तो किसी कीमत पर उनको वोट देने नहीं जा रहे हैं और भूमिहार भी ब्राह्मण के साथ ही जाता है उस इलाके में। बक्सर में, उस इलाके में, कैमूर में, मोहनिया में, जहाँ ब्राह्मण जाता है उसके साथ भूमिहार वोट जाता है। तो वहाँ ब्राह्मण भूमिहार दे नहीं रहा है। यादव वोट बैंक में डिवीज़न है, मुस्लिम वोट बैंक में डिवीज़न है, तो आरजेडी कमज़ोर दिखाई दे रही है। तो हम लोग तो मान कर चल रहे थे कि आरजेडी के नेता बड़े हैं सुधाकर सिंह। सुधाकर सिंह भले कुछ साल पहले तक एक मामूली विधायक थे, लेकिन नीतीश सरकार में मंत्री रहते हुए जिस तरह से भ्रष्टाचार को लेकर आवाज़ उठाई, उसके बाद बड़े नेता के रूप में उभरे और अब तो लोकसभा चुनाव भी जीत गए हैं। तो हम लोग तो मान कर चल रहे थे, या कोई भी पटना में बैठा है वो मान कर चल रहा होगा कि सुधाकर का अपर हैंड होगा वहाँ पर, लेकिन समीकरण बिगड़ गया है और वहाँ लड़ाई हो गई है बीजेपी और बीएसपी के बीच। और
बीएसपी का पलड़ा भारी दिख रहा है, तो वहाँ भी जोर लगाई हुई है बीजेपी, एडी चोटी का जोर। अब देखिए क्या होता है। तो सर जैसे कि 4 कोणीय लड़ाई वहाँ हो रही है, 4 दल है, तो अगर 1 2 3 4 करके किस स्थान पर कौन सा दल नजर आ रहा है इस वक्त? देखिए आज की तारीख में कहिए तो बीजेपी नंबर 1 पर है, दूसरे नंबर पर बीएसपी है। मतलब लड़ाई बीजेपी से बीएसपी की ही है, इसमें से कोई जीत सकता है, क्योंकि आखिरी क्षण में बहुत बदलाव आएगा। आखिरी क्षण में ब्राह्मण भूमिहार तय करेगा कि किसका साथ देना है, आखिरी क्षण में मुसलमान तय करेगा कि किसके साथ जाना है, और आखिरी क्षण में ही यादव भी तय करेगा कि हमको आरजेडी के साथ बने रहना है या बीजेपी को हराने के लिए बीएसपी के साथ भी जाना है। तो इस पर निर्भर करेगा। तो मानकर चलिए कि अभी लड़ाई में बीजेपी और बीएसपी के बीच है। तीसरे नंबर पर आरजेडी है, जनसुराज है, दोनों है। हाँ, पहले तो लग रहा था कि जनसुराज और आरजेडी के बीच ही लड़ाई हो जाएगी, बीजेपी तीसरे नंबर पर रहेगी, लेकिन वहाँ लड़ाई बदल गई है। बीएसपी का उम्मीदवार दमखम दिखा रहा है, यादव वोट बैंक में साफ डिवीजन दिख रहा है, तो कहीं आरजेडी का एक किला ध्वस्त न हो जाए, बीएसपी कहीं सिंधमारी न कर ले, ये चिंता जरूर तेजस्वी यादव को सता रही होगी। चलिए, रामगढ़ में भी जो लड़ाई है वो कांटे की है। 2 3 नहीं बल्कि 4 कोणीय लड़ाई रामगढ़ में देखी जा रही है। कौन किस स्थान पर नजर आ रहा है ये हमारे मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष जी ने आपको बताया। बाकी सारी तस्वीर साफ होने के लिए भी चंद दिनों का इंतजार और करना है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।